रात के लगभग 11 बजे थे। पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव भैरवपुर अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। ठंडी हवा पेड़ों को हिला रही थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। गांव के किनारे एक पुराना और टूटा हुआ मकान था। लोग कहते थे कि उस घर में कोई आत्मा रहती है। गांव वाले शाम के बाद उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन उस रात सोनू नाम का एक लड़का उस रास्ते पर चल रहा था। शहर से अपने दादा के घर आया था। उसे गांव की इन भूत प्रेत वाली कहानियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। जब उसने उस पुराने मकान को देखा तो उसके मन में जिज्ञासा जागी। लोग भी कितने डरपोक हैं। अंदर पूरा घर धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। फर्श लकड़ी का था जो हर कदम पर चर चर की आवाज कर रहा था। अचानक सोनू को लगा जैसे ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आ रही है। सोनू रुक गया। उसने ध्यान से सुना। फिर आवाज बंद हो गई। शायद कोई जानवर होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी ऊपर से किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज आई। सोनू का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उसे थोड़ा डर लगने लगा था। फिर भी उसने हिम्मत करके सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया। सीढ़ियां बहुत पुरानी थीं। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे अभी टूट जाएंगी। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसे एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे के आखिर में एक दरवाजा बंद था। सोनू को पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उस दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है। तभी दरवाजे के अंदर से दस्तक की आवाज आई। सोनू के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे से पूछा, कौन है? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर अंदर से एक कमजोर और डरावनी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। सोनू का गला सूख गया। कौन हो तुम? उसने पूछा। अंदर से आवाज आई, मैं यहाँ बहुत सालों से बंद हूँ। सोनू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही कमरे में घना अंधेरा था। सोनू ने मोबाइल टॉर्च कमरे में घुमाई। कमरा खाली था, कोई भी नहीं। सोनू चौंक गया। अभी तो आवाज आई थी, उसने खुद से कहा। तभी उसके पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। सोनू घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी कमरे के कोने से धीरे धीरे किसी के रोने की आवाज आने लगी। सोनू ने टॉर्च उस तरफ घुमाई और जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। कोने में एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे। आंखें पूरी तरह काली थीं। सोनू डर से पीछे हट गया। तुम कौन हो? लड़की धीरे धीरे सोनू की तरफ बढ़ने लगी और बोली, तुमने मुझे आजाद कर दिया। सोनू समझ नहीं पा रहा था। लड़की ने सोनू को बोला, 20 साल पहले इस घर में मुझे बंद करके जला दिया गया था। गांव वालों ने मुझे डायन समझ लिया। सोनू की रूह कांप गई। लेकिन तभी लड़की ने आगे कहा, लेकिन कोई और है जो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सोनू चौंक गया। कौन? लड़की ने धीरे धीरे कमरे के अंधेरे कोने की तरफ इशारा किया। सोनू की चीख निकल गई। अंधेरे में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा डरावना था, आंखें लाल थीं और उसके हाथ में एक जंग लगा कुल्हाड़ी थी। लड़की धीरे से बोली, यही वो आदमी है जिसने मुझे मारा था। सोनू समझ गया। सोनू दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अभी भी बंद था। बूढ़ा आदमी हंसने लगा। कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाता। सोनू ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन तभी लड़की अचानक उस बूढ़े आदमी के सामने आ गई। उसकी आंखें लाल हो गईं। कमरे में तेज हवा चलने लगी। लड़की चिल्लाई, आज तेरा अंत होगा। अचानक कमरे में भयानक लड़ाई चालू हो गया। सोनू डर के मारे जमीन पर बैठ गया। कुछ सेकंड बाद सब कुछ शांत हो गया।
कमरे की हवा सामान्य हो गई। सोनू ने धीरे धीरे ऊपर देखा। बूढ़ा आदमी गायब था, लड़की भी गायब थी और दरवाजा अपने आप खुल गया था। सोनू तुरंत नीचे भागा और घर से बाहर निकल गया। सुबह उसने गांव के एक बुजुर्ग से उस घर के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने कहा, 20 साल पहले उस घर में एक लड़की को जिंदा जला दिया गया था क्योंकि लोग उसे डायन समझते थे। और उस जमींदार का क्या हुआ? सोनू ने पूछा।